हाँ। हेलो, गुड इवनिंग। इतने सारे लोग कहाँ से आए? इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? जूम मीटिंग से आ गए। सॉरी सॉरी। ना, इट्स फाइन। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपका क्विक रिवीजन हो जाए। आप लोग क्या क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? अगर आपको याद होगा तो हमने बेसिकली एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर पढ़ा था वो था आपका पर्सन की डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, उसमें पर्सन में कितने लोग थे टोटल? 7 लोग। कौन कौन थे मुझे बताएंगे? फर्स्ट आपका इंडिविजुअल पर्सन, दूसरा आपका कौन था? चलिए आपको मैं स्क्रीन दिखा के रिवाइज कराता हूँ, ऐसे आपको शायद याद नहीं आएगा। ये देखिए, ओके, पर्सन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पर्सन हमने पढ़ा था। पर्सन मतलब कौन? सबसे पहले एक इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल हो गया एक आदमी, फिर एक से आपका हो जाएंगे दो। दो मतलब अगर दो बनेंगे तो क्या बनेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना लेंगे। उसके बाद क्या था? 3 नंबर कंपनी। 4 नंबर क्या था आपको याद है? फर्म इंक्लूडिंग LLP। देन 5th वन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 6 नंबर क्या था आपका? बताइए। आपका था आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। और एक बताइए। लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, सॉरी, ये 7 लोकल अथॉरिटी, जिसके अंदर कौन आता था आपका? म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। ये सब, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको आज मैं एक चीज शेयर करने वाला हूं कि इनकम टैक्स में, अगर आपको इनकम टैक्स का फीचर याद होगा तो उसमें क्या बोला था? सबसे पहले आपको क्या करना था? देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद क्या था आपका? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। याद है आपको? इनकम टैक्स एक्ट में कल जब हम पढ़े थे, हमको क्या क्या करना था? ये देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। हमको सबसे पहले हमारा जो टैक्सेबल इनकम आएगा ना, जिस इनकम के ऊपर हमको टैक्स देना है, पहले वो निकालना होता है। और उसके बाद जब इनकम पता चल गई कि किस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, तो फिर कितना टैक्स लगेगा हमको वो निकालना होता था। ठीक है? और ये सब फिर हम निकाल के कैसे करते थे, एक ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। हम लोग फिर क्या करते थे, फटाफट एक ब्रीफ में समझ आखिर होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये हमारा एक प्रीवियस ईयर है, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। इस ईयर में हमने इनकम को कमाया, और नेक्स्ट ईयर हम क्या कर रहे हैं? इस इनकम का असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट कर रहे हैं मतलब पता लगा रहे हैं कि टोटल इनकम में से कितनी इनकम हमारी टैक्सेबल है और उसके ऊपर कितना हमारा टैक्स बनेगा। और ये सारी की सारी जानकारी हम क्या करते थे? एक रिटर्न फॉर्म होता है ITR का, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म बोलते हैं उसको। अलग अलग होता है ITR 1 2 3 4 5 6, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म होता है। उस फॉर्म में हम क्या करते हैं? हमारा सारा डिटेल प्रोवाइड करते हैं, और डिटेल प्रोवाइड करने के बाद, डिटेल प्रोवाइड करते हैं मतलब हमारा इनकम कितना हो गया, टैक्सेबल इनकम कितना हुआ, उसके ऊपर टैक्स कितना बना, हम टैक्स कितना पेमेंट किए, हमारा TDS कितना कट चुका है, वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी हम फिलअप करके गवर्नमेंट में सबमिट कर देते हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट हमको एक एक्नॉलेजमेंट देती है। तो हम जो ये इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, ये देखिए, क्या आप लोग देख पा रहे हो? स्क्रीन आपको दिखा रहा हूं मैं कुछ? हाँ। ये देखिए, ये एक पर्सन है, जिस पर्सन का हमने जब इनकम टैक्स का डिटेल फिलअप किया, गवर्नमेंट को दिया,
तो उन्होंने हमको एक ऐसा एक्नॉलेजमेंट दिया। तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कुछ इस तरीके का। ये जो फॉर्म देख रहे हो, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा रियल लाइफ में भी इस फॉर्म तक पहुंचने का। इस फॉर्म तक पहुंचने की सारी कहानी है। अब एक और गौर से आप इस फॉर्म को देखिए, तभी आपको जब हम आगे रियल वर्ल्ड का इसमें जब पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा कुछ कुछ हमने देखा था जो रियल में हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहला पार्ट में उसका हो गया, ये उसका पैन नंबर हो गया। उसके बाद ये उसका हो गया ITR 3, मतलब क्या, इनकम टैक्स रिटर्न 3। ये एक, जैसा भी मैंने बताया था, अलग अलग टाइप के फॉर्म होते हैं, ITR 1, 2, 3 एंड ऑल। किस पर्सन के लिए कौन सा फॉर्म लगता है वो आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो ITR 3 हमको देखना है। अब ये हो गया उसका एड्रेस। देन उसके बाद अगर आप और आगे देखोगे तो ये अब देखो क्या कह रहा है, इस पर्टिकुलर पर्सन का ये आ गया क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। ये उसकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। फिर हमने क्या किया, उस इनकम से डिडक्शन कर दिया, मतलब कुछ पैसे उसके डिडक्शन कर दिए। अब ये क्या है, गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू कुछ कुछ आपको बातें बता रही है। अगर आपने उन बातों का फॉलो किया तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है, कुछ डिडक्शन देती है। मतलब ये कि उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, उतने रुपए के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना। तो उतने रुपए हम क्या करते हैं, इसे माइनस कर देते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम से अगर हमारा डिडक्शन माइनस हो जाए तो जो बचकर आएगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है टोटल इनकम, वो निकल गया। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है, डीम टोटल इनकम अंडर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये आगे डिस्कस करेंगे जब हम PGBP चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जब वो चीज पढ़ेंगे तब हम मैथ के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद करंट ईयर का लॉस अगर कुछ है तो वो, एंड देन नेट टैक्स पेबल। अब देखिए यहाँ पर आप आ गया नेट टैक्स पेबल, इसका जीरो इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसकी इनकम जो है वो लेस देन 2,50,000 है। अब ये 2,50,000 से कम अगर इनकम होती है तो उसके बाद आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स रेट हमको एक टैक्स स्लैब रेट देता है। तो वो टैक्स स्लैब रेट क्या है, कैसे, वो हम आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे हमारे क्लास के डिस्कशन में हम उसको भी समझेंगे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इस इनकम टैक्स के ऊपर कुछ अगर इंटरेस्ट बनता है तो हमको वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इस तरीके से हमारा नंबर 6 में आ जाता है टोटल इनकम टैक्स पेबल, हमको कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। देन उससे लेस कर देंगे जो जो हमने टैक्स पेमेंट कर दिया बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स। आपको याद है कल डिस्कस किए थे एडवांस टैक्स के बारे में। अगर आपका टोटल टैक्स किसी भी एक साल का 10,000 रुपए से ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में ले लेती है और वो आपको एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा कि आपका इनकम टैक्स कितना बन सकता है। तो अगर आप अपना इनकम टैक्स नहीं निकाल पा रहे हो ठीक से तो आपको किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी जो आपके बिहाफ में आपके बिजनेस को समझकर उसको अच्छे से प्रेडिक्ट कर सके और उतना टैक्स आपसे जमा करवा सके। अब आगे देखिए, नेक्स्ट TDS के रूप में हमारा कितना पैसा कट चुका है, TCS में कितना पैसा कट चुका है और हमने खुद से सेल्फ असेसमेंट करके कितना टैक्स पे कर चुका है। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल टैक्स पेड, ये हमारा हो जाएगा टोटल टैक्स पेड। और उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा टैक्स पेबल कितना बन रहा था। देन टोटल टैक्स पेड माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिफंड। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने पे कर दिया तो गवर्नमेंट आपको वापस रिफंड कर देगी। ये आपका हो गया पूरा एक ITR का फॉर्म। और उसके बाद ये जब हमारा हो जाता है तब हम इसको क्या करते हैं, हम इस वाले फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर, यहाँ पर इसको हम पोस्ट कर देते हैं। या फिर अगर आजकल हमारा आधार वेरिफिकेशन होता है, मतलब क्या, आधार नंबर यूज करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। मतलब आपके फोन में एक OTP आ जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उसको साइन किया है, इस इनकम टैक्स फॉर्म को आपने साइन किया है। मतलब आप इसको कंफर्म मान रहे हो कि यही मेरा डिटेल है और फिर आप इसको गवर्नमेंट तक सबमिट कर देते हो। तो समझ में आया हमको क्या करना है ना, हमको इसी फॉर्म को कैसे बनेगा ये हम लास्ट में देखेंगे। अगर आपको याद होगा हमारी वेरी फर्स्ट क्लासेस हमने क्या देखा था, हमारी वेरी फर्स्ट क्लासेस में हमने देखा था कि हमने इनकम टैक्स को 4 डिवाइड किया था, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। जहां हमारा जो 4th कैटेगरी था वहां पर क्या था, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, है ना। तो जब हम कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स वाले पार्ट में आएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम अलग अलग हेड का, मतलब हमारे इनकम टैक्स में 5 अलग अलग हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इन चारों पांचों हेड से जो भी इनकम आपका आया उन सबका टोटल करेंगे, कुछ डिडक्शन है तो उसको माइनस करेंगे, नेट टैक्सेबल इनकम निकालेंगे, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे।
तो जो फाइनल वाला पार्ट है ना, ये हमारा 4th यूनिट में आएगा जब हम कंप्यूटेशन करेंगे आपकी इनकम का। अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं हमारे आज के डिस्कशन में, बट उससे पहले क्या आपको आज तक की क्लासेस का कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। 1 मिनट का समय आपके पास है, बताइए क्या आपको कुछ डाउट है? सर स्कोप का सेकंड पॉइंट क्या था सर? थोड़ा स्कोप का सेकंड पॉइंट, चलो ठीक है आपको मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लिया था लेकिन नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको अगर कुछ डाउट भी हो ना, तो आपके इस पर्पस के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली हुई है, आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं अगर कोई एक सेगमेंट अगर आपको क्लास का समझ में ना आया हो तो। स्कोप का सेकंड पॉइंट आपका था इनकम टैक्स का रूल्स। ये देखिए, जहां आपका इनकम टैक्स एक्ट बताता है आपको क्या क्या करना है, इनकम टैक्स रूल्स बताता है कि वो कैसे करना है। समझ में आया आपको? वो कौन करता है? वो आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए पूरे इंडिया के ऊपर, वो रूल्स बताता है। देन सीबीडीटी बनाती है इसका रूल। सीबीडीटी के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ इनकम टैक्स इन दी एंटायर नेशन। फुल फॉर्म इसका है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हमारी गवर्नमेंट की जो एक डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ, अलग अलग जो मिनिस्ट्री है उसमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर आता है आपका सीबीडीटी। ठीक है, और सीबीडीटी के अंदर हमारा, हमने कल आपको दिखाया था, कमिटी दिखाया था, वेबसाइट पे गए थे वहां पर आपको दिखाया था मैंने, उसके जो कौन कौन उसके मेंबर हैं, कौन कौन कमिटी मेंबर है, एक चेयरपर्सन होगा, फिर अलग अलग मेंबर, ये सारा आप वहां पर जाके देख सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, इन शॉर्ट अगर सिंपली बोलूं, इनकम टैक्स को कैसे लागू किया जाए वो कैसे बताता है हमको इनकम टैक्स रूल्स। और कुछ डाउट है आपका? और कुछ डाउट है क्या आपका? आई होप आपको और डाउट नहीं है। तो चलिए आपको बता नहीं दूं सर। कि ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट का आपके साथ एक बेयर एक्ट शेयर किया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा वो बेयर एक्ट। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो, ये वाली फाइल आपके साथ आज शेयर कर दूंगा मैं। इसमें कंप्लीटली इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ है, जो लॉ की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हम इसी को रेफर करके हमारे आगे का भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 1। सेक्शन 1 का नाम है आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, उसके बारे में बताया गया है। देन सेक्शन 2 बहुत बड़ा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी टर्म है जो हमारे इनकम टैक्स में आगे यूज होने वाले हैं उसका सारा डेफिनेशन दिया गया है, तो हम इसको यहाँ से रेफर कर सकते हैं। कल जैसे मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 उसमें पर्सन की डेफिनेशन थी। तो चलिए एक बार सिर्फ समझने पर्पस के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या बेयर एक्ट भी वैसा कुछ कहता है क्या। सेक्शन था हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो देखिए मैं यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या कहता है एक्ट, बेयर एक्ट। मतलब उसमें कुछ छिड़काने नहीं है, जो कानून की लैंग्वेज है, जो वर्ड टू वर्ड है, पूरा डिट्टो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ से उसको रेफर कर सकते हो। ये रहा, देखिए देख पा रहे हैं आप, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 पर्सन की डेफिनेशन दिया गया है, जहां पर कह रहा है पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। समझ में आया? तो ये जो एक्ट आपको दिया जाएगा इसमें आपका कंप्लीट इनकम टैक्स का नोट्स है, लेकिन फर्क इतना है ये लॉ की लैंग्वेज में है। हम यहाँ से एक एक सेक्शन को निकाल के उसको इंटरप्रेट करके आगे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेन डिस्कशन। तो उम्मीद करो आपके पास आपकी नोटबुक होगी और जो जो हम पढ़ रहे हैं आप उसको बराबर तरीके से इसमें नोट कर रहे होगे। देखिए आज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 4 जो है आपका बेसिस ऑफ
चार्ज। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखिए ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। प्रॉपर टाइम आपको मिल रहा है, आप वीडियो लेक्चर को देख के सुन के समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं साथ साथ। तो प्लीज अपना नोट साथ साथ अपडेट कर लीजिएगा। तो देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 कहता है आपका बेसिस ऑफ चार्ज। फिर हम किस बेसिस पे इनकम टैक्स आपको लगाएंगे, पहले इस डेफिनेशन को समझेंगे। इस डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स की मीनिंग को समझेंगे, फिर हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर एनी assessment year, for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in the previous year, यह है सेक्शन 4 का डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म बहुत सारे घुसे हुए हैं उसको हम पहले हाईलाइट करते हैं और फिर इस मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे सामने वो है आपका इनकम टैक्स इटसेल्फ। दूसरा आपका आता है असेसमेंट ईयर। तीसरा आपका आता है प्रीवियस ईयर। फिर आपका आ जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। फिर आपका आ गया रेट स्पेसिफाइड। फिर आपका आता है टोटल इनकम। देन आपका आ गया पर्सन। ठीक है, तो इस एक डेफिनेशन के अंदर कितने सारे इंपॉर्टेंट टर्म है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम इनकम टैक्स के बेस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली इनकम टैक्स इसी के ऊपर आधार है। अगर ये चीज को नहीं समझेंगे तो आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कल आगे चलकर कोई आपके खिलाफ इनकम टैक्स का कुछ केस आ जाए, आपके खिलाफ कोई नोटिस आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले सेक्शन 4 का रेफरेंस लोगे और देखोगे कि इनमें जो जो टर्म दिया गया है क्या वो टर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो ही आगे इनकम टैक्स की बात होगी। तो देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले क्या कहता है ये, इनकम टैक्स इज पेएबल। अब इनकम टैक्स क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछली 2 क्लासेस में। आपने जो एक इनकम अर्न किया उस इनकम के ऊपर जो टैक्स आप दोगे वो आपका हो जाएगा इनकम टैक्स। बहुत ही सिंपल सा मतलब है। अब आप लोग मुझे एक बार बताइए, मैं फिर से आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इनकम टैक्स आपसे जो लिया जा रहा है उसका पावर गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी एंट्री ने दिया, बताइए कितना याद है आपको। मैं आज तीसरी क्लास में 3 बार रिपीट कर चुका हूं, बताइए। 82। वेरी गुड, एंट्री नंबर 82 ऑफ कौन सा लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 82 है वहां पर लिखा गया है क्या कि आप इनकम के ऊपर टैक्स ले सकते हो। ठीक है, तो वो हमारा हो गया इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कैसे होगा, इट इज पेएबल, ये पे करना है। कौन पे करेगा, क्यों पे करेगा, पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर में आप पे करोगे, किस रेट से करोगे, जो रेट स्पेसिफाई किया जाएगा। मतलब कहां स्पेसिफाई किया जाएगा, इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। आपको पता है कि फरवरी महीने में हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक बजट लेकर आती है, फाइनेंस का बजट लेकर आती है। देखे थे राइट में, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो लेकर आई थी फरवरी महीने में एक बजट। उसके पहले कौन थे, अरुण जेटली जी थे। याद आ रहा है आपको कुछ। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आते हैं संसद भवन में और बोलते हैं कि सुनो भैया
और बहनों, हम आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में इनकम टैक्स का इस तरीके से रूल लगाने वाले हैं। आप इस तरीके से पैसे कमाइए और XYZ रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सॉरी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं पूरा एक्यूरेट नहीं बता रहा, बट फॉर एग्जाम्पल मान लो उन्होंने कहा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 2020-21, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, एक्चुअल डेटा अभी शेयर नहीं कर रहा। मान लीजिए उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आपका इनकम अगर 10 लाख से ज्यादा है तो ही आप 10% इनकम टैक्स दोगे, अदरवाइज कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मान लो। ठीक है, तो ये बातें कब होंगी? ये बातें होंगी जब फाइनेंस एक्ट लाया जाएगा। तो फाइनेंस एक्ट क्या करता है? ये हर साल में एक बार आता है यूजुअली, और ये आके फिर क्या बोलेगा कि भैया एक रेट स्पेसिफाई हम कर रहे हैं आपकी इनकम के ऊपर। अगर ये आपकी कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम हमारे द्वारा बताई गई उस स्लैब में आ रही है, उतनी इनकम हो रही है, तो आप क्या करोगे? आप, हमने जो आपको रेट बताया उस रेट से इनकम टैक्स की लायबिलिटी आपकी निकालोगे और उतना पैसा गवर्नमेंट को दे दोगे। समझ में आया? अब आपको पे करना है गवर्नमेंट को इन रेस्पेक्ट ऑफ, किस बेसिस पे होगा? इन रेस्पेक्ट ऑफ योर टोटल इनकम। आपको याद है अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था एक, ये देखिए यहां पर देखिए, ये देख पा रहे हैं आप जो टैक्स दोगे किसके ऊपर दोगे? पहले आपका ग्रॉस टोटल इनकम था, उससे आपने क्या किया? डिडक्शन को माइनस कर दिया, फिर जो बचा दैट इज टोटल इनकम। इस इनकम के ऊपर आप क्या दोगे? टैक्स दोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी 10 लाख रुपए और आपने गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे 1 लाख रुपए के, तो गवर्नमेंट उस 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लेगी, तो टोटल आपका कितना इनकम बचा? 9 लाख रुपए। तो ये 9 लाख रुपए आपका क्या हो गया? एक्चुअल में टोटल इनकम हो गया, जिसके ऊपर आपको क्या देना है? टैक्स देना है। एंड फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसके ऊपर टैक्स रेट कितना है आपका? 10%, तो ये 9 लाख रुपए का 10% कितना हो जाएगा आपका? 90,000 रुपए। तो ये 90,000 रुपए आपको क्या देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है। अब देखिए, ठीक है, तो ये टोटल इनकम का आपको पता चल गया। इसके बारे में जो सेक्शन जो कहता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी एक ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूं। ठीक है, देन नेक्स्ट, ऑफ एनी पर्सन। पर्सन की तो डेफिनेशन हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से की थी। सेक्शन, मुझे बताइए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, वो 7 लोग याद है आपको? फिर से रिपीट करिए चलिए। इनकम टैक्स में पर्सन मतलब कौन? 7 लोग, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म इंक्लूडिंग LLP, artificial, sorry, association of person and body of individual, local authority and artificial juridical person। क्लियर? फिर से रिपीट कीजिए, चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, रिपीट नहीं करेंगे वरना भूल जाएंगे। इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, रिपीटेशन इज मस्ट, तो मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करेंगे। सेक्शन, कौन सा सेक्शन पर्सन का? सेक्शन 2 सबसेक्शन 231। वेरी गुड। अब उसमें सबसे पहले कौन आता है आपका? इंडिविजुअल, सिंगल आदमी। इंडिविजुअल का फिर फैमिली बन गया HUF। ये लोग मिलकर क्या किए? अपना फिर कंपनी खोल लिए। कंपनी के बाद फिर उन्होंने क्या किया? एक फर्म भी खोला और फर्म में LLP भी कर दी, इंक्लूडिंग LLP। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद आपका क्या हो गया? लोकल अथॉरिटी। एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। समझ में आया? यस सर। और ये सारा आपने जो इनकम कमाया, टोटल इनकम कब कमाया आप? प्रीवियस ईयर में। और इस टोटल इनकम का आप असेसमेंट कब करोगे? असेसमेंट ईयर में। मैंने आपके कल की क्लास में बताया था, पिछले साल आपका प्रीवियस ईयर इनकम कमाओगे, देन आपका असेसमेंट ईयर, जहां पर प्रीवियस ईयर का जो इनकम है वो इस ईयर में असेसमेंट होगा और आप टैक्स का पेमेंट करोगे। तो ये आपका हो गया चार्जिंग सेक्शन। मतलब ये सेक्शन अगर नहीं होता तो कोई भी इंडिया में आपके ऊपर टैक्स ले ही नहीं सकता था। देखिए, ये वही बोलते हैं ना, पिछले साल कमाओगे उसका हम असेसमेंट करेंगे, टैक्स बनेगा, किस रेट से बनेगा? जो फाइनेंस एक्ट में बताया जाएगा, और उतना ही रेट आपको फिर देना पड़ेगा, पेएबल आपको देना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। ओके, तो चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं पर्सन के ऊपर। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना समझे हो। मैं अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल दूंगा और आपको बताना है कि उन 7 पर्सन में से वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है?
चलिए सबसे पहले अच्छा मुझे बताइए दुनिया का 6th सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन? एकदम लेटेस्ट न्यूज है। मुकेश अंबानी। वेरी वो गुड, वरुण बफेट को पीछे किया। वेरी गुड। तो मुकेश अंबानी, उनकी कंपनी कौन सी है? रिलायंस सर इंडस्ट्रीज 7 में है ना? लिमिटेड। 6 हो गया भाई वो, उसने वरुण बफेट को पीछे कर दिया। ठीक है भाई। मैं तो सोच के शॉक हो गया, जहां लॉकडाउन में सारी दुनिया रो रही थी, मुकेश अंबानी ने अपनी प्रॉपर्टी में 60,000 करोड़ रुपया और ऐड कर लिया। सोचो, उसे कहते हैं बिजनेसमैन। कमाल है आदमी। तो देखिए बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो हमने पर्सन का 7 लोग पढ़ा ना, उसमें से कौन कौन है? अच्छा एक बार सुनिए फटाफट फिर से बताइए, पर्सन में 7 लोग कौन? सबसे पहले इंडिविजुअल, फिर एचयूएफ, देन कंपनी, देन फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, उसके बाद आपका एओपी जीओआई, देन लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट वन इज एजेपी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। याद रखना, जब जब मैं आपको बोलूं रिपीट करिएगा तो आप लोग प्लीज मेरे साथ पार्टिसिपेट करके रिपीट कीजिएगा, अदरवाइज इनकम टैक्स भूल जाओगे। इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, बार बार रिपीटेशन इज मस्ट। अब देखिए बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन है? उन 7 पर्सन में से कौन है? कंपनी। वेरी गुड, ये कंपनी है। तो ये नंबर आप लोग भी अपनी नोटबुक में अपडेट करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा पूछ सकता है, आपको ऐसे 4-5 नाम दे देगा और बोल देगा कि बताओ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स 1961 इन 7 लोगों में से कौन से पर्सन के कैटेगरी में आएगा, प्लीज बताइए। दूसरा, बताइए क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मेरे पास एक ऑप्शन आया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है, और कोई कुछ दूसरा आंसर देना चाहेगा? सर लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में आता है आपका म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ये सब आता है, ठीक है ना? तो ये तो होगा ही नहीं। एजेपी। एजेपी। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स मार्केट में बिकते हैं क्या? शेयर मार्केट में? यस सर। क्या पीएनबी बैंक के भी शेयर्स मार्केट में बिकते हैं क्या? हाँ सर, यस, देखते पीएनबी हैं के भी किस शेयर्स भी मिलता है। तो पीएनबी एक बैंक है, लेकिन साथ साथ पीएनबी एक कंपनी है। पंजाब नेशनल बैंक इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो, ठीक है। हालांकि यहाँ पर वर्ड लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप लोग सोच में पड़ गए, बट इट्स अ कंपनी। समझ में आपको? तो हमेशा नाम के साथ साथ आपको उसका नेचर भी जानना पड़ता है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? कंपनी। अब आप लोग सोचोगे सर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ गया, तो मान के चलिए एग्जाम में इतना ऐसा कुछ घुमा फिरा के नहीं देगा, वो ऐसे नाम देंगे जो बहुत पॉपुलर है, जैसे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इट्स अ पॉपुलर। कोई दूसरा बैंक का नाम देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी, उसके शेयर भी मिलते हैं। समझ में आपको? चलिए उसके बाद ये तो आप लोग मुझे बता ही दोगे, संबलपुर यूनिवर्सिटी। सर अपना लोकल अथॉरिटी क्या होगा बताइए, क्या आंसर होगा बताइए? एजेपी। एजेपी, यस, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। मैंने बताया था आपको कल की क्लास में, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन में क्या होता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी हो गई वो आपका आएगा, देन जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या आपका आरबीआई, मैंने बताया था आरबीआई भी आपका क्या है, एक आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। सिंपल सा फंड है, जब कभी कुछ नाम देखो ना, आप लोग सिंपली क्या करना, पर्सन के वो 7 लोग को अपने सामने एक बार इमेजिन कर लेना। मैंने जो आपको कल पीपीटी बताई थी, अपने आपको बीच वाला एक पर्सन सोचना, और एक सबसे पहले क्या, इंडिविजुअल, एचयूएफ, देन कंपनी, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, देन आपका लोकल अथॉरिटी, सॉरी एओपी बीओआई, देन लोकल अथॉरिटी, लास्ट वन इज आपका आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो जो किसी में फॉल नहीं कर रहा है, वो लास्ट में फिर क्या बचा, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, उसमें आप फॉल करा सकते हो। अच्छा देखिए, यहाँ पर अभी ये जूम का एक नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास कि आपका 40 मिनट्स के आसपास होने वाला है, हम इसको मीटिंग को बंद कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट नाउ इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और इमीडिएटली इसको फिर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ। आप लोग फिर से आइए, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आइए, ठीक है? क्लास कंटिन्यू करते हैं इसके बाद।